नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं चाइना की और साथ ही साथ साइबर हमले की। तो यहाँ पर ये कयास लगाई जा रही है, दिस इज नॉट ट्रू, यहाँ पर कयास लगाई जा रही है कि जो हाल ही में भारत के ऊपर साइबर अटैक किया गया, उसके विमान के ऊपर जो साइबर अटैक किया गया है वो चाइना के द्वारा किया गया है साइबर अटैक यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए इसी को समझ लेते हैं कि भाई ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्या रीजन है कि यहाँ पर चाइना का इन्वॉल्वमेंट हमें दिखाई दे रहा है। क्योंकि कुछ कुछ सबूत ऐसे मिले हैं जो चाइना की तरफ इशारा करते हैं कि चाइना ने भारतीय विमान पर साइबर अटैक करवाया है। तो इसको समझते हैं कि कौन सा विमान था, कब हुआ, क्या सारी चीजें हैं। इंडियन एयरफोर्स के विमान पर हवा में उड़ान के दौरान साइबर अटैक, जाने क्या है ये पूरा मामला। तो देखो, कुछ दिन पहले हमारा विमान जो है वो गया था कुछ सहायता पहुंचाने के लिए म्यांमार। ठीक है, म्यांमार के लोग परेशान थे, तो भारत ने कहा कि चलो हम आपको, क्योंकि भूकंप के कारण वहां पर दिक्कतें हो गई हैं, तो म्यांमार में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए तैनात इंडियन एयरफोर्स के विमान को रास्ते से भटकाने की कोशिश की गई जब वो वहां पर राहत सामग्री लेकर के जा रहे थे। लेकिन भारतीय पायलटों ने साइबर अटैक करने वाले के मंसूबों पर पानी फेर दिया और विमान को सुरक्षित स्थान पर उतारा है। असल में भारत ने म्यांमार में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया था और इस ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत वो उनको राहत सामग्री इंडियन एयरफोर्स के विमान के थ्रू भेज रहे थे। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर आगे क्या हो जाता है, तो मामला क्या है। तो देखिए 29 मार्च को आप देखोगे कि ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत राहत सामग्री फील्ड अस्पताल और बचाव दल म्यांमार में भेजे गए थे। ये राहत सामग्री C-130J सुपर हाइक्यूलिस और C-70 ग्लोब मास्टर जैसे बड़े सैन्य परिवहन विमानों के थ्रू पहुंचाई गई थी। आगे बात करते हैं। ये पहला विमान म्यांमार की हवाई सेवा में पहुंचा, तब उसकी जीपीएस प्रणाली के अंदर थोड़ी सी गड़बड़ी आ गई। तो जैसे ही ये विमान अंदर पहुंचता है तो उसका जो जीपीएस है वो फ्लक्चुएट करने लगता है। ठीक है, पायलटों ने महसूस किया कि जीपीएस से मिलने वाले जो दिशा निर्देश हैं वो हमें गलत रास्ते की तरफ लेकर के जा रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ हमें गड़बड़ी देखने को मिल रही है। यानी कि विमान अपनी वास्तविक स्थिति में गलत जानकारी दे रहा था, यानी कि दिखा तो रहा था कि हाँ वो मैप दिखा रहा है, लेकिन उसको किसी ने हैक कर लिया था, जो जीपीएस स्पूमिंग कहा जाता है। अभी क्या हो जाता है जीपीएस स्पूमिंग, चलिए समझ लेते हैं। जीपीएस स्पूमिंग के पीछे कौन, अभी पता नहीं लग पाया है। म्यांमार के हवाई क्षेत्र में आईएएफ के विमानों पर साइबर हमला हुआ, उसमें जीपीएस सिग्नल को स्पूफ किया गया। इसका मतलब है कि विमान को गलत जानकारी देकर के भटकाने की कोशिश की गई। सूत्रों की माने तो ये पता लगाना मुश्किल है कि जीपीएस जो स्पूफिंग है वो इसके पीछे कौन है, लेकिन म्यांमार में चीन का प्रभाव बढ़ रहा है, इसलिए ये कयास लगाई जा रही है कि कहीं ना कहीं चीन नहीं चाहता कि भारत उनको राहत सामग्री पहुंचाए, उनकी हेल्प करे या ये सारे काम करे, इसीलिए चीन ने ये काम किया होगा और विमान में ये जो आपकी जैमिंग होती है, जो स्पूमिंग होती है, ये करवाई होगी। ठीक है, वहां कई विद्रोही संगठन भी सक्रिय हैं जिनका वित्त पोषण चाइना के द्वारा किया जाता है और उन्हीं में से किसी एक ने यहाँ पर ये काम किया है। आगे आ जाते हैं। क्या होता है जीपीएस स्पूफिंग। जीपीएस स्पूफिंग एक आम समस्या है, ये किसी के साथ भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ बड़े विमानों, ये किसी आपके जो नॉर्मल जीपीएस है उसको भी हैक किया जा सकता है। इससे पायलटों को अपनी सही जगह का पता नहीं चलता है और उन्हें गलत निर्देश मिलने लगते हैं। ये एक तरीके का साइबर हमला है। इसमें नकली जीपीएस सिग्नल बनाए जाते हैं और इसे लोकेशन की गलत जानकारी दी जाती है। इससे विमान को बड़ा खतरा हो सकता है और ये तकनीकी विमान को गलत दिशा में मोड़ सकता है और इसका उपयोग जो है आप देखोगे जो क्रिमिनल्स होते हैं, लुटेरे होते हैं, अपनी साइड लाने के लिए वो ज्यादा करते हैं। ठीक है, या फिर हाईजैकिंग के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। बैकअप सिस्टम से विमान को बचाया गया। बचा कैसे, ये विमान सही जगह पे कैसे पहुंचा, तो ये था कि आईएएफ का पायलट था उसने तुरंत अपने बैकअप सिस्टम का इस्तेमाल किया और इनर्शियल जो नेविगेशन सिस्टम है आईएनएस, इसको इन्होंने ऑन कर दिया। और जैसे ही इसने आईएनएस को ऑन किया तो वो जो पुराने सिग्नल्स उसको मिल रहे थे जीपीएस स्पूफिंग के थ्रू, तो वहां पर उसको अलग से नए सिग्नल दिखाई देने लगे और राइट सिग्नल दिखाई देने लगी कि उसको किस साइड जाना है। ये पर्सनल सिग्नल्स होते हैं जिनका आप यूज कर सकते हो। ठीक है, इससे पायलटों ने अपना मिशन पूरा किया और आईएनएस एक ऐसा सिस्टम है जो विमान की गति और दिशा को मापने के लिए जाइरोस्कोप का इस्तेमाल करता है। जीपीएस स्पूफिंग बहुत खतरनाक हो सकता है, इससे विमान रास्ता भटक सकते हैं और दुर्घटनाग्रस्त भी हो सकते हैं। इसीलिए आईएएफ के पायलटों ने सतर्कता से काम लिया और सुरक्षित रूप से अपना मिशन भी कंप्लीट किया। जड़त्वीय नेविगेशन प्रणाली IAF जिससे ये बचे हैं वो क्या है, तो ये एक जड़त्वीय नेविगेशन सिस्टम है जिसे आमतौर पर हम आईएनएस के रूप में जानते हैं। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है जो विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय सेंसरों का उपयोग करता है जो किसी वस्तु की गति और परिवर्तन का पता लगाने और मापने में सक्षम होते हैं और इससे इनको मैप का भी नॉलेज हो जाता है। सेंसर डेटा का उपयोग करके एक जड़त्वीय नेविगेशन सिस्टम वाहन या वस्तु की स्थिति को उससे
उसके जो शुरुआती बिंदु हैं इसके सापेक्ष निर्धारित करता है, जैसे कि डेड रेकनिंग के रूप में भी हम इसको जानते हैं। तो ये थी हमारी न्यूज़ की, ये जो हमारा विमान पर साइबर हमला हुआ और हमला होते होते ये चीज़ें टल गई, नहीं तो उसको हाईजैक भी किया जा सकता था, दुर्घटनाग्रस्त भी किया जा सकता था और भारत को उसके सामान के सहित क्षति पहुंचती, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा लॉस हो जाता इंडिया के लिए। सो ये थी न्यूज़ हमने डिस्कस करी। बाकी आपकी क्या राय है ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।